अब प्रीवियस वीडियो में हमने के मींस क्लस्टरिंग का न्यूमेरिकल देखा था, उसका इंट्रोडक्शन हमने अच्छी तरह से समझ लिया था। अब उसी चीज को हमें प्रैक्टिकली करके देखना है, तो हम एग्जाम्पल वही वाला लेने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, देखो हमारे पास ये दो अरेस हैं। यहाँ पे पहला जो अरे है वो क्या है, अटेंडेंस है। ठीक है, और दूसरा जो अरे है, अब वो अटेंडेंस आउट ऑफ 50 जो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट का अटेंडेंस। ठीक है, और ये क्या है, स्टूडेंट के परसेंटेज है। ओके, तो ये क्या है, हमारे दो अरेस हैं। अब हमें इसी पर क्या करनी है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में करके बताया था, वहां पे हमने क्या किया था, न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करके बताया था कि कैसे ये वाले जो डेटा पॉइंट से पहले क्लस्टर में चले गए और दूसरे वाले जो डेटा पॉइंट है वो दूसरे क्लस्टर में चले गए। यहाँ पर हमें वो सब नहीं समझना है, यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो सब हमें खुद करके देगा, मतलब जो क्लस्टरिंग होगी वो खुद परफॉर्म करके देगा। ठीक है, तो ये हमारा अरे हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमने एक और चीज लिखी है। देखिए, पांडास की जरूरत है, नंपाई की जरूरत है, और फिर हमें प्लॉटिंग करने के लिए मैटप्लॉटलिब की जरूरत है। ये चीजें तो आपको पता ही है। अब हम क्योंकि sklearn का यूज कर रहे हैं, तो फ्रॉम sklearn डॉट क्लस्टर हमें किसको इंपोर्ट करना है, के मीन्स को इंपोर्ट करना है। यहाँ पे के और एम क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ओके, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं और इस चीज को ले लेते हैं अटेंडेंस में, और इस चीज को हम क्या ले लेते हैं, परसेंटेज में ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा df इज इक्वल्स टू pd, और फिर यहाँ पे लगा दिया डॉट। ओके, अब डेटा फ्रेम का हमें यूज करना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है डेटा, सॉरी, और यहाँ पे frame फ्रेम लिख देना है। डेटा फ्रेम में डेटा कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे हमें लिख देना है डेटा इज इक्वल्स टू, अब हमें इस वाले के दोनों कॉलम्स प्रोवाइड करने हैं। मतलब पहला जो हमारा कॉलम होगा, ये देखिए, ये क्या है, हमारा अरे है, ये क्या है, हमारा 2D अरे है। ओके, यहाँ पे ये एनपी अरे है जो कि 2D अरे है। ओके, तो पहला हमारा जो होगा ये वाला अरे होगा, पहला हमारा क्या होगा, इस माई एनपी का ये जीरोथ वाला पूरा हमें प्रोवाइड कर देना है सेल। ओके, और उसके बाद हमें ये फर्स्ट वाली पूरी सेल क्या कर देनी है, प्रोवाइड कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माई एनपी, और फिर यहाँ पे दे देंगे 0, और उसके बाद हम कॉमा लगा कर, देखिए कहाँ पे कॉमा लगाना है, हमें यहाँ पे कॉमा लगाना है, और दे देंगे हम माई एनपी, और यहाँ पे दे देंगे हम 1 दे देंगे। ठीक है, इतना हमने कर लिया। वो एक और काम क्या करना है, उससे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट, और यहाँ पर इस डीएफ को प्रिंट करवा के देखते हैं क्या अभी तक हमने जो किया है वो सब सही साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो चेक करने के लिए। ठीक है, ये हमारी डेटा फ्रेम है, और उसी डेटा फ्रेम को हम क्या करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो अभी पे आप आउटपुट देख रहे हो, कुछ इस तरह से आ रहा है। ये रोज जो है हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं, इसको हमें वर्टिकल करना है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, डॉट टी, ताकि उसका ट्रांसपोज हमें मिल जाए। तो अब हमें ये डिजायर्ड चीज मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, कॉलम्स देने हैं, कॉलम के नाम देने हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, df डॉट कॉलम्स इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या कॉलम्स के नाम देने हैं वो यहाँ पे हमें दे देने। तो पहला हमारा क्या है, अटेंडेंस है, तो यहाँ पे अटेंडेंस हमने दे दिया, और दूसरा हमारा जो है तो उसका जो कॉलम हेडिंग है, मतलब ये पहला कॉलम अटेंडेंस है और दूसरा क्या है, हमारा परसेंटेज है, तो यहाँ पे हमने दे दिया परसेंटेज। ठीक है, इतना यहाँ पे हमें क्या लिखना था, कॉलम्स लिखना था। ठीक है, तो अब हमारे ये कॉलम्स आ चुके हैं, डेटा फ्रेम हमारी तैयार है। अब हमें क्या करनी है, क्लस्टरिंग परफॉर्म करनी है। तो आपको पता है कि अगर हमें क्लस्टरिंग करनी है तो पहले हमें जो है डेटा डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन से दो कॉलम्स लेने हैं। तो हमारे जो अगेन हमें कॉलम्स लेने हैं वो कौन से हैं, अटेंडेंस और परसेंटेज हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, x इज इक्वल्स टू, यही वाले हमें क्या दे देने हैं, जो कॉलम्स हैं ये प्रोवाइड कर देने हैं। तो यहाँ पर मैं इसी चीज को क्या कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ, और यहाँ पर इस चीज को क्या कर देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। अभी तक कुछ भी खास काम नहीं किया है, हमने सिर्फ क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू, मतलब हमारी जो क्लस्टरिंग जिसपे परफॉर्म होगी वो कौन से कॉलम्स होने वाले हैं, अटेंडेंस और परसेंटेज होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अब आ जाता है, अभी तक देखो हमने की मीन्स का कोई काम, क्लस्टरिंग का कोई काम नहीं किया है, अभी तक सिर्फ हमने डेटा ही डिसाइड किया है। आगे हमें क्या करना है, तो आगे हम जो भी हमारे ऑब्जेक्ट का नाम देना चाहिए, मैंने पूरा के मीन्स दिया, आप ओनली के एम भी दो तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, के, और फिर एम, एम कैपिटल होना चाहिए, EANS। ठीक है, और क्योंकि हमें कितने क्लस्टर्स बनाने हैं, सिर्फ 2 क्लस्टर्स बनाने, तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। ठीक है, इतना काम हमारा हो चुका है अभी तक। अब जैसा कि किसी भी मॉडल में हम क्या करते हैं, फिट करते हैं डेटा को, तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे के मीन्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट फिट, किसको फिट करना है, इस डेटा को फिट करना है। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, प्रिडिक्शंस करने हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सीधे से क्या चाहिए कि हमें ये कौन सा जो डेटा पॉइंट है कौन से क्लस्टर में आ रहा है वही चाहिए, ठीक है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, देखो हमें फिर साथ साथ आउटपुट भी चाहिए, तो यहाँ पे प्रिडिक्टेड इज इक्वल्स टू, जैसे हम पहले लिखते थे वाई प्रिडिक्ट इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे प्रिडिक्टेड इज इक्वल्स टू नाम, यहाँ पे जो आप देना चाहो वो आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है के मीन्स, जो कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिया है, ठीक है। ये वाला के मीन्स हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है, जो कि ये बिल्ट इन है। अब यहाँ पे ये जो हमने नाम दिया है वही आएगा, और यहाँ हम लिखेंगे डॉट फिट अंडरस्कोर प्रिडिक्ट, ओके, क्या लिखेंगे, डॉट फिट अंडरस्कोर प्रिडिक्ट लिखेंगे, और यहाँ पे हमें दे देना है कैपिटल एक्स दे देना है, इतना हमें काम कर देना है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम प्रिडिक्टेड को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो एक्चुअली आपको कुछ ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है नहीं इससे, लेकिन हम चलो फिर भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये है कि यहाँ पे मैं डीएफ देना भूल गई थी, क्योंकि मैंने सीधे से बोल दिया अटेंडेंस परसेंटेज, लेकिन कहाँ के अटेंडेंस और परसेंटेज, तो हमें ये बतानी थी कि डेटा फ्रेम के अटेंडेंस और परसेंटेज। तो यहाँ पर आप सीधे से देख सकते हो, अभी आपको ओनली इतना ही समझना हो तो इतना इनफ है कि स्टार्टिंग के जो 4 है 1 2 3 एंड 4 वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, पहले क्लस्टर को बिलोंग कर रहे हैं, और ये जो है 1 2 3 4 5 6 रिमेनिंग जो 6 रोज हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, हमारे दूसरे क्लस्टर को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये हमारे 2 क्लस्टर्स बन चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, पूरा डेटा फ्रेम में डेटा चाहिए, उसके बाद हमें विजुअलाइज भी करना है उसको। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। हमारी एक डेटा फ्रेम जो रहेगी, एक नई डेटा फ्रेम चाहिए हमें, या चलो हम एक काम करते हैं, हमारी ये जो पुरानी डेटा फ्रेम है उसी में हम एक कॉलम को अपेंड कर देते हैं। तो अभी इसको हम कर देते हैं कमेंट, ओके। अब हमें क्या करना है, हमारी पुरानी डेटा फ्रेम का नाम क्या है, डीएफ है, उसमें मुझे एक और कॉलम को ऐड करना है जो कि क्या है, क्लस्टर है, क्या है, क्लस्टर, ओके। उसमें मुझे क्या दे देना है, इस प्रिडिक्टेड को ऐड कर देना है, ठीक है। अब हम जो प्रिंट करवाएंगे, किसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, हम हमारी डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, डीएफ लिख देते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो, देखो हमारी क्या आ रही है, ये जो पुरानी डेटा फ्रेम थी वो, उसमें ये जो क्लस्टर नाम का कॉलम ऐड हो चुका है जो प्रिडिक्टेड होके आया है, ओके। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये वाली जो 4 रोज है ये एक क्लस्टर को बिलोंग कर रही है, और ये वाली जो बची हुई 6 रोज है वो कौन से, दूसरे क्लस्टर को बिलोंग कर रही है। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया होता 3, तो अब हमारे जो क्लस्टर्स बनते वो क्या बनते, 3 क्लस्टर्स बनते। तो अब आप देख सकते हो कि हमारी ये जो है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों रोज और ये वाली जो रो है वो एक क्लस्टर को बिलोंग कर रही है, फिर दूसरा क्लस्टर और फिर ये तीसरा क्लस्टर। इन चीजों को हम विजुअलाइज करके देखेंगे तो आपको ज्यादा ये चीज क्या आएगी, समझ में आएगी। अब बात ये आती है हम इनको विजुअलाइज कैसे करें, तो विजुअलाइज करने के लिए ऑब्वियसली हम किसका यूज करेंगे, स्कैटर प्लॉट का ही यूज करेंगे। तो इस चीज को अभी के लिए हम कमेंट कर देते हैं और यूज करते हैं हमारे स्कैटर प्लॉट का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे plt.scatter। अब हमारे डेटा पॉइंट्स कौन से होने वाले हैं, तो डेटा पॉइंट्स हमारे कौन से होंगे, ऑब्वियसली अटेंडेंस और परसेंटेज। तो यहाँ पे हम दे देंगे डीएफ और यहाँ पे हमें दे देना है अटेंडेंस, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, परसेंटेज होने वाला है। तो यहाँ पे दे दिया डीएफ और फिर यहाँ दे देना है हमें PERCENTAGE, ओके। तो इतना हमने दे दिया। अब अभी बिल्कुल यूजलेस आएगा, यूजलेस कैसे होगा, अच्छा हमें यहाँ पे क्या लिख देना है, plt.show। तो यहाँ लिख दिया हमने plt.show, हमने यहाँ पे लिख देना है। तो अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है अटेंडेंस। मैंने जो स्पेलिंग लिखी है वहां पे ए क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो ये ए हमने कैपिटल दे दिया। तो अब जो स्कैटर प्लॉट बन रहा है उसमें कहीं क्लस्टरिंग नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो क्लस्टरिंग हमें शो करनी है, तो अब उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हमें एक और यहाँ पे पैरामीटर देना पड़ेगा जो कि होगा c इज इक्वल्स टू, कॉमा लगा के हमें देना है c इज इक्वल्स टू, क्या देना है हमें, df, और यहाँ पे दे देना है क्लस्टर, जो हमारा दूसरा कॉलम है क्लस्टर, ओके। अब इससे क्या होगा, तो इससे ये होने वाला है कि जो हमारे दोनों क्लस्टर्स हैं वो अलग अलग कलर्स में शो हो रहे हैं, ठीक है। दोनों क्लस्टर्स अलग अलग रो में क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। अब आपको ये कलर्स नहीं अच्छे लग रहे हैं तो उसके लिए एक और पैरामीटर आप ले सकते हो, सी मैप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप दे दीजिए रेनबो, ओके। तो अब इससे जो इनका कलर आ रहा है वो चेंज होके आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मान लिया यहाँ पे आपने क्या लिखा होता, 3 लिखा होता, तो अब आपको आपके जो तीनों क्लस्टर्स हैं वो प्रिंट होके मिल जाएंगे। देखिए 3 क्लस्टर्स हैं, ये आपका पहला क्लस्टर, दूसरा क्लस्टर और तीसरा क्लस्टर। आप चाहो तो उस डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा के मैच भी कर सकते हो।